अच्छा, अल्कीन्स क्या होते हैं? अल्कीन्स आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दैट कंटेन, क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट वन कार्बन डबल बॉन्ड। मतलब वो हाइड्रोकार्बन्स जो जिनके पास हमारे पास क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड होता है उनकी चेन में से। ये कार्बन की चेन जा रही है आगे और इसमें हमें एक कार्बन डबल बॉन्ड नज़र आ जाए, वो हमारे पास क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो अल्कीन्स बेसिकली वही उन हाइड्रोकार्बन में आ जाते हैं जो अनसैचुरेटेड होते हैं। जनरल फार्मूला इनका क्या होता है, CnH2n। तो सबसे पहला जो हमारे पास अल्कीन होता है वो कौन सा होता है, C1 नहीं होता, C2 होता है। सही है, C2। तो आगे क्या बन जाएगा वो, H4, 2 2 ज़ा 4। सही है ना। फिर C3 बन जाएगा, H क्या बन जाएगा, 2 3 ज़ा 6। तो वो आप यहाँ से अब ये पहला जो होता है ये है आपका कौन सा, ईथीन। वहाँ पे ईथेन होता था, यहाँ पे क्या है, ईथीन है। और फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, प्रोपीन, फिर ब्यूटीन एंड सो ऑन, नेमिंग ऐसे होगी। अल्कीन शो बोथ स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियोआइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर में तो आसान है कि मैं क्या करूँगा, डबल बॉन्ड को इधर उधर शिफ्ट कर दूंगा तो उससे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आ जाएगा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म कैसे आएगा, इसमें आपको याद होगा मैंने आपको सिस ट्रांस पढ़ाया था। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इसमें आएगा क्योंकि इसमें क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड आ जाता है। वो जब क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें आपको और आइडिया हो जाएगा, जो मिक्स होके जा जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है, ये इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन है अल्कीन्स का। रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स पे फिर बात करते हैं। रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स में जैसे हमने पहले क्या किया था, अल्कीन्स की आपको याद होगा मैंने रिएक्टिविटी डिस्कस की थी पहले। यहाँ पे हमने कहा था, ये हाइड्रोकार्बन हो गए। रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स मैंने पढ़ाई थी कि अल्केन्स क्या थे, जनरली अनरिएक्टिव थे क्योंकि वो क्या थे, सैचुरेटेड थे, उनके पास कोई कार्बन डबल बॉन्ड नहीं होता था। इसलिए अल्केन्स कौन सी करते थे टाइप ऑफ रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन। अल्कीन्स अपोजिट है, अल्कीन्स के पास कार्बन डबल बॉन्ड होता है। सही है, विच हैज़ वन पाई बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था। सही है, एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है इसमें डबल बॉन्ड में। तो अब इसके बाद एक पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड वो बॉन्ड्स होते हैं जिनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन डेंस एरिया होता है। सही है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एरिया का मतलब है ये ओपन टू अटैक है बाय समवन जिसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। सही है, जैसे रेगिस्तान में अगर आपको पानी नज़र आ जाए तो आप पानी की तरफ भागोगे। इसी तरह इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीशीज़ होती है जिनको इलेक्ट्रॉन जहाँ नज़र आ जाएंगे उसकी तरफ भागते हैं। सही है, पाई बॉन्ड वो एरिया होता है, कार्बन डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड वो एरिया होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फैले हुए होते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीशी है जिसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, इलेक्ट्रॉन ये क्या होते हैं, डेफिशिएंट होते हैं। तो ये उस तरफ जाके अटैक करते हैं कार्बन डबल बॉन्ड को और उसको ख़त्म करके सिंगल बॉन्ड बना देते हैं। तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, क्या लिखा हुआ है नीचे, एडिशन। यानी इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है और वो एडिशन ऐड हो रहा है इस अल्कीन के अंदर। क्लियर है। अब ये देखो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मैकेनिज्म आप लोगों ने समझना है। तीन मैंने इधर पिक्चर्स लगाई हुई हैं जिन तीन में हम मैकेनिज्म को समझ रहे हैं। ड्रॉ ऐसे नहीं करना, मैकेनिज्म को बस देख रहे हैं कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है इसमें। ये अल्कीन एक बना हुआ है, सही है। अब उन्होंने सर्कल्स टाइप बनाया हुआ है और ये आपको रेड रेड सा एरिया नज़र आ रहा होगा, ये क्या है, लोब टाइप स्ट्रक्चर। ये किसके होते थे, पाई बॉन्ड के। यहाँ पे छोटे छोटे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं ये। अब वहाँ से आपने एक मॉलिक्यूल आप लेके आए, एक कंपाउंड लेके आए उसके करीब। सही है, होता क्या है, केमिकल बॉन्डिंग में मैंने पढ़ाया था अब्दुल्ला को भी कि जैसे HCl है। अब HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है, क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है दोनों की।
क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, हाइड्रोजन की कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब कितनी पावर है एक एलिमेंट के अंदर के वो जो बीच में बॉन्डेड हुए हैं इलेक्ट्रॉन उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो क्लोरीन के पास ज़्यादा पावर है कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, क्लोरीन के करीब करीब होते हैं, हाइड्रोजन से दूर होते हैं, जिसकी वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस पे क्या आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल ऐसे हम ड्रॉ करते हैं, सिंबल देख लो वहाँ भी ड्रॉ हुआ है पिक्चर में। तो ये पार्शियल होते हैं, सही है, फुल चार्जेस नहीं है, पार्शियल चार्जेस हैं, जिसकी वजह से अब आपने इसको क्या बना दिया, एक पोलर मॉलिक्यूल बना दिया ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये पोलर मॉलिक्यूल आपने उठाया और आप इसको लेके आ गए इस कार्बन डबल बॉन्ड के सामने, होगा क्या, पॉजिटिव, आप लोग को पता है फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रॉन का पूरा एरिया नेगेटिव है, सही ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, तो वो किसको अट्रैक्ट करेंगे, इस पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन वाले एरिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो वो इस तरफ हो गया। और ये जो नेगेटिव वाला था ये अब दूर दूर जाएगा उनसे, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर। और ये इलेक्ट्रॉन भी आप देख रहे हो कहाँ चले गए, बिल्कुल इसके करीब चले गए, वाई वाले के बिल्कुल करीब चले गए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन भी तो रिपेल होंगे ना, इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन रिपेल्जन होगी यहाँ पे, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल। तो ये लोन पेयर भी दूर दूर होके वाई की तरफ चला गया। ये पहला क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट में देख लो होगा क्या, जैसे जैसे आप करीब जाते जाओगे एक वक्त आएगा ये बॉन्ड टूट जाएगा बीच में से, एक्स और वाई का बॉन्ड टूट जाएगा। वाई क्या करेगा, दोनों लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो अपने पास रख के अलग हो जाएगा, और एक्स जो है वो क्या करेगा, एक कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि वो अट्रैक्ट हो रहा था ना, ये इलेक्ट्रॉन्स उसको क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे अपनी तरफ। ये था हमारे पास, ये अट्रैक्ट हो गया, सही है। और अब ये जो हमारे पास y वाला एलिमेंट है ये अब क्या करेगा, अब आपने ये यहाँ पे देखो क्या बन गया, ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, इसको हम कहते हैं कार्बोकैटायन। ये वाला जो कार्बन था ये बन गया पॉजिटिव, क्योंकि इसने क्या किया है, जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड हो रहे थे ना वो उसने इसको दे दिए, एक्स के साथ जोड़ दिए। एक्स तो बिना किसी इलेक्ट्रॉन के आ रहा था, तो उसने कहीं से तो इलेक्ट्रॉन लेने थे, वो उसने इस कार्बन से ले लिए और इसके साथ बॉन्डिंग कर ली। तो अब ये पॉजिटिव हो गया, अब इसको इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो ये लोन पेयर वाला आएगा और इसके साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, जिससे हमारे पास यहाँ पे एक ये वाली शेप बन जाएगी, समथिंग लाइक दिस, सही है, जिससे हमारे पास ये शेप बन जाएगी, वो नेगेटिव वाला भी आके इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब इसका मैकेनिज्म देखो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ये मैकेनिज्म आप लोग ड्रॉ भी कर लो एक बार, थोड़ा आप लोगों को याद हो जाएगा। ये एक ईथीन का मॉलिक्यूल हमने लिया, ईथीन, और ये हमने वही एक्स वाई लिए। सबसे पहले क्या करोगे, हमेशा सबसे पहले इनके ऊपर पार्शियल चार्जेस लगा दोगे, सही है। पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला कौन सा है, जो डबल बॉन्ड के बिल्कुल सामने है, ये वाला। और नेगेटिव पार्शियल चार्ज वाला कौन सा है, ये वाला है। दूसरा काम ये करोगे, डबल बॉन्ड से एक एरो निकालोगे और एक्स की तरफ कर दोगे, कर्ली एरो। और दूसरा एरो आप क्या करोगे, इन बॉन्डिंग के बीच में बिल्कुल मिडल लाइन से आपने निकालना है और वाई की तरफ करना है। ये क्या बोल रहा है कि भाई एक्स जो है अपना भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है वाई को और अलग हो रहा है उससे, सही है। और ये जो पाई बॉन्ड है ये क्या कर रहा है, ये चाह रहा है कि एक्स इसकी तरफ आ जाए वाई को छोड़ के और इसके साथ अटैच हो जाए, होगा यही आगे CH2 और साथ में नीचे क्या आपने बॉन्ड कर दिया इसके साथ एक्स को। और वो जो कार्बन था उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिसको हम क्या बोल रहे थे, कार्बोकैटाइन। और ये जो Y अब ये देख रहे हो उसके ऊपर मैंने लोन पेयर लगाए। अब ये Y इसको इलेक्ट्रॉन दे के इसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है, तो एरो किसकी तरफ है, टूवर्ड्स द कार्बन है। और ये जो हमने पूरा बनाया इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब मिडल ऑफ द मैकेनिज्म, जो चीज़ बनती है, जो कंपाउंड बनता है उसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं। और फाइनली अब क्या होगा, वो Y भी आके अगले कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और आपका पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया।
क्लियर है ये? इसको ड्रॉ कर लो ज़रा, दोनों ड्रॉ कर लो सो दैट आप लोगों को याद रहे। ड्रॉ कर लो, आगे मैं एक रिएक्शन करवाऊंगा, उसमें आपने सेम ऐसा ही इसका मैकेनिज्म बनाना है, सही है? इसको देख के ही कॉन्सेप्ट को ड्रॉ करके मुझे बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक एक चीज़ याद रखनी है। अभी तो एक, अब हम पहला मैकेनिज्म कर रहे हैं, मतलब दूसरा कर रहे हैं, फ्री रेडिकल, आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम किया था। इसके बाद जो मैकेनिज्म्स आएंगे उस सब में आपको डायपोल्स यानी ये पार्शियल चार्जेस, एरोज नज़र आ रहे होंगे। सो यू मस्ट रिमेंबर ईच मैकेनिज्म। हर मैकेनिज्म में कितने एरोज होते हैं? सही, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक में 3 एरोज हैं, एक पेयर है पार्शियल चार्जेस का, एक लोन पेयर है। ये सब आपको याद होना चाहिए।